नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट, सीटेट, बीएड, बीएसटी से विशेष शिक्षा यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की अपडेट क्या है, खास अपडेट है और रेलवे के बारे में एक खास छूट दी गई है वो भी हम देखेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। तो पहली अपडेट यहाँ आप देख पा रहे हैं, बिहार के अंदर है वो 1,90,000 शिक्षकों ने है वो आवेदन डाले हैं इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र है वो 4 चरणों के अंदर होगा और श्रेणी भी दी है। प्रथम चरण में है वो असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर और ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा परित्यक्तता, ये इन ऐसे जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा प्रथम चरण में। दूसरे चरण में पति या पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थान की दूसरी दूरी के आधार पर। ठीक है, चतुर्थ चरण है उसमें ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर ये 4 चरणों में इनका ट्रांसफ़र होने वाला है और सॉरी बहुत जल्द है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है, चीन में तेजी से फैल रहा नया वायरस, भारत अलर्ट। अब देखिए ये वायरस कौन सा है वो मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली से अपडेट है। ये चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, HMPV तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को स्वास्थ्य मंत्रालय निगरानी कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क से में है मंत्रालय। नेक्स्ट है अभी ट्रांसफ़र है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं क्या क्या चल रहा है। अभी बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट एक्सक्लूसिव इसी सप्ताह है 6 जनवरी या 7 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफ़र। पहले फेज के तहत ये कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। एस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया टास्क, असाध्य रोग यानी कैंसर पीड़ित, गंभीर रुग्णता जैसे किडनी, लीवर और हृदय के मरीज, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा परित्यक्ता का होगा ट्रांसफ़र। इन श्रेणियों के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफ़र संबंधी आदेश करना होगा डाउनलोड। टीचर ID से सोमवार या मंगलवार लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना और इसी प्रकार दूसरे और तीसरे फेज के शिक्षकों को भी इसी महीने जनवरी में ही होगा ट्रांसफ़र। तीनों फेज की प्रक्रिया जनवरी में पूरे होने के बाद कुछ दिनों तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया रह सकती है स्थगित और इंटरमेट्रिक्स परीक्षा के बाद फिर शुरू होगी चौथे फेज की ट्रांसफ़र प्रक्रिया। आज से ही 16 सदस्यीय अधिकारियों की टीम है वो एक्शन में। सक्षमता पास और BPSC दोनों का एक साथ होगा ट्रांसफ़र, बी पॉजिटिव। ओके, ये है अपडेट ट्रांसफ़र के बारे में। चलिए नेक्स्ट है एक ब्रेल लिपि के बारे में अच्छी खबर, और हिंदी भाषा में कठिन 3 अक्षरों के मेल से बने शब्द है वो आज से बदल जाएंगे। ब्रेल लिपि दिवस पर विशेष, और आज ब्रेल लिपि दिवस है तो विशेष क्या है, बिहार झारखंड के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर स्थित शुभम ब्रेल प्रेस से छपती है किताबें। कठिन शब्दों के बदले आज आसान नए शब्द जारी करेंगी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट अपडेट है, यही बता रहा था जो खास अपडेट थी, रेलवे में क्या छूट दी गई है कि रेलवे लेवल 1 भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में दी छूट। राहत क्या दी है, पहले 10वीं पास व ITI जरूरी था, लेकिन अभी लेवल 1 के 32,000 पदों पर बहाली की जानी है तो इसमें छूट ये दी गई है कि 10वीं पास भी इसमें क्या है आवेदन डाल सकते हैं। अब 10वीं पास उम्मीदवार ITI डिप्लोमा धारक या समकक्ष या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, ये सारी डिटेल दी है। ये मैंने आपको कल के अपडेट में भी बताया था। ठीक है, बार बार ये है आ रहा है सामने, तो ज़रूर आप देख लेना इसको, क्योंकि रेलवे में एक अच्छी भर्ती आनी थी 1 लाख से ऊपर, लेकिन नहीं आई है। 32,000 पद दिए हैं तो आसार है कि ये भी पद बढ़ें, और इसमें रिलैक्सेशन दिया है 10वीं पास भी। घर से दूरी के आधार पर सबसे अधिक 1.62 लाख शिक्षकों ने किया है वो आवेदन, और शिक्षकों ट्रांसफ़र की स्क्रूटनी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और चारों चरण की डिटेल मैंने बता दी है, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। 18 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की मंजूरी से ही बनेगा, तो ये एक अच्छा कदम है सोशल मीडिया के मामले में। 18 से कम उम्र वाले सोशल मीडिया वालों का सोशल मीडिया अकाउंट है वो पेरेंट्स की मंजूरी से बनेगा, सही है। डेटा प्रोटेक्शन कानून के 16 माह बाद नियमों का ड्राफ्ट जारी, ये अच्छी पहल की गई है और ये नई दिल्ली से अपडेट आ रही है। ओके, आपका हक, डेटा मालिक इसे मिटा सकेगा और प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने का अधिकार है। इस पर ना सारी डिटेल दी है, इसको पोज करके आप देख लेना, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये इतनी है। चलिए नेक्स्ट है, 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन रेलवे भर्ती। लेवल 1 के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक मापदंडों में रेलवे बोर्ड ने दी ढील, और ITI या NCVT डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है। 10वीं पास भी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, राज्य के
9 लाख शिक्षकों का तबादला 4 चरणों में। बार बार हर जगह यही छपी पड़ी है अपडेट। सहायक शिक्षक को पिटवाने के मामले में बीडीओ ने प्रधानाचार्य से मांगा स्पष्टीकरण, होगी कार्रवाई। ये अपनी वीडियो भी देखी होगी आपने, ठीक है। यानी सहायक शिक्षक है वो उसको पिटवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है असाध्य और गंभीर बीमारियों के आधार पर सबसे पहले होंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र। ये हमने देख लिया है चारों चरण। ये एक ये अपडेट आप देख पा रहे हो, ऐसे लग रहा है ना जैसे ऐसे ड्राफ्ट बनाया गया है। जिंदगी में कुछ झटके जरूरी होते हैं। एम्बुलेंस से सब घर ला रहा था परिवार, स्पीड ब्रेकर से लगा झटका, उठकर खड़ी हो गई लाश। इसमें मामला ये था कि महाराष्ट्र की अपडेट है ये, और इसमें क्या है, जो एक ये आदमी था उसको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक से जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ये क्या है, मृत घोषित कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन जब एम्बुलेंस से ला रहे थे वापस तो ब्रेकर के ऊपर जब एम्बुलेंस से झटका लगा तो हार्ट है वो वापस काम करने लग गया और उसमें हलचल हुई। तो पास के ही किसी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया, वहाँ इनको स्वस्थ घोषित कर दिया। ओके, नेक्स्ट है रेलवे के अंदर जो टेक्नीशियन वाली अभी टेक्नीशियन 3rd की जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की है उसको देखने का टाइम दिया है यहाँ, तिथि 6/1/25 से 9 बजे से, और आपत्ति उठाने और विभाग विंडो को बंद करने का जो है वो 11/1 से 2025 9 बजे तक रहेगा। ओके, इतने टाइम के अंदर आप क्या है इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अभी राजस्थान से अपडेट है कि 7 साल से बैन कब खत्म होगा, 4 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र खुलने का इंतजार। देखिए हर जगह जैसे बिहार में है और भी राज्य है, राजस्थान में देखो 7 साल से बैन है, कब खत्म होगा 4 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र खुलने का इंतजार। सभी को ट्रांसफ़र का क्या है इंतजार है। मुद्दा यह है कि नए तबादला नीति बन रही है, नए रोक ही खुल रही है। तो और बाकी सभी विभागों में क्या है रोक हटा दी गई है 1 से 10 जनवरी तक, लेकिन इसे शिक्षा विभाग में नहीं हटाई गई है। तो बार बार शिक्षक है वो अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, परंतु कोई टस से मस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इस माह 13,000 से अधिक को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सरकार ने 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसी माह लगभग 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे इस माह में, ठीक है। सीएम के कार्यकाल के पहले वर्ष 2024 में लगभग 47,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई। इसी तरह लगभग 15,000 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है 10वीं वर्ग की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, क्योंकि 27 तारीख को क्या है रीट का एग्जाम है, तो उसके बाद में ही क्या है बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ है अंधेरी जिंदगी में ब्रेल ने जलाया शिक्षा का दीप, अब शिक्षक बन रोशनी फैलाने की ख्वाहिश है। तो ब्रेल लिपि से मिली सफलता, दृष्टिबाधित बच्चों के वरदान के लिए बना वरदान संदर्भ कक्ष। ओके, शिक्षकों के सहयोग से दृष्टिबाधा नहीं आई आड़े, तो ये अच्छी खबर है। इससे पहले बिहार की देखिए, ये क्या है नौहर, ये राजस्थान हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ के नौहर से अपडेट है, और ये अच्छी खबर है। ये नहीं है कि ये एक जगह है, हर जगह ब्रेल लिपि हर जगह काम आती है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। केशव की ये कहानी है। नेक्स्ट है देश में डिजिटल डिवाइड बड़ी चुनौती, मात्र 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की व्यवस्था है बहुत ही कम है, मात्र 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था है। प्रदेश के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की होगी समीक्षा, और डीपीटी सीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। नेक्स्ट है सभी स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। यानी सभी स्कूलों में क्या है परीक्षा पे जो चर्चा होगी वो कार्यक्रम है वो लाइव दिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग से पहले रिव्यू की तैयारी, रिपोर्ट पर तय होगा स्कूलों का भविष्य। 91 है उसमें 171 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है। चलिए नेक्स्ट है 482 स्कूलों के यूजी पीजी के 4 लाख अभ्यर्थी 8 जनवरी से भरेंगे परीक्षा फॉर्म। यानी 482 कॉलेजों के यूजी और पीजी के 4 लाख अभ्यर्थी 8 जनवरी से, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और ये 9 जनवरी से शायद स्टार्ट है। ओके, तो ज़रूर डाल देना अगर कोई है ऐसा कैंडिडेट। तो एजुकेशन लोन मुश्किल, 75% लोग पर्सनल लोन व गिरवी प्रॉपर्टी के भरोसे। तो कैसे पड़ेगा इंडिया, 7 लाख को मिल रहा एजुकेशन लोन, और ज़रूरत 25 लाख छात्रों को। 7 लाख को मिल रहा है ये एजुकेशन लोन, लेकिन 25 लाख छात्रों को इसकी आवश्यकता है, और ये मुंबई से अपडेट आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में CITS सर्टिफिकेट की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने
दिया जाए। ओके, यानी ये जो लागू था वो हटा दिया गया है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट। और यहाँ आप देख पा रहे हैं अवसरों के खुल रहे द्वार, युवाओं के लिए नौकरियां अपार। तो इसका जो ये पूरा कैलेंडर है मैंने टेलीग्राम पर डाला है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है और सहज कर रख लेना, क्योंकि आगे काम देगा कि कौन सी एग्ज़ाम किस तारीख को है, सारी डिटेल दिए है यहाँ। 44 परीक्षाओं का यहाँ डिटेल दिया गया है। और चतुर्श्रेणी जो मैंने सबसे ज़्यादा भर्ती इसी के अंदर 38 नंबर है चतुर्श्रेणी भर्ती 52,453, ये 18 से 21 सितंबर को एग्जाम होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और विश्व कप के शुभंकर होंगे तेजस तारा। तेजस तारा क्या है? विश्व कप के शुभंकर होंगे। खो खो ट्रॉफी भी लॉन्च की गई और 13 जनवरी से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है, और जो मुख्य अपडेट्स थी वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।